साथियों, आज हम निष्ठा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण डायरी पर चर्चा करेंगे जो 7 बिंदुओं पर आधारित होगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो आदेश दिखाया जा रहा है वो लेटेस्ट है, पर हम सबसे पहले 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आदेश देखेंगे कि निष्ठा ट्रेनिंग में नया क्या हुआ। यह कोई परिवर्तन तो नहीं है। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में सीखने का जो क्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। पहला मॉड्यूल विवरण, अगला कोर्स से परिचय, तीसरा मॉड्यूल विषय, चौथा सारांश, पांचवा पोर्टफोलियो गतिविधि, छठा अतिरिक्त संसाधन, सातवां प्रश्नोत्तरी और आठवां मॉड्यूल पूर्ण। इस प्रकार निष्ठा ऑनलाइन के सभी कोर्स इन बिंदुओं पर आधारित होंगे। पहला बिंदु मॉड्यूल विवरण, मॉड्यूल के उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा को जानेंगे इसमें। दूसरा परिचय, यह मॉड्यूल से परिचय को जानेंगी। तीसरा मॉड्यूल विषय वस्तु, मॉड्यूल के विषय से संबंधित अनेक वीडियो, टेक्स्ट सामग्री और गतिविधि समेकित हैं जो हमारी विषय की समस्या सुदृढ़ करेंगी। चौथा सारांश, हर मॉड्यूल का एक सारांश दिया है जिसमें हम दस्तावेज को पढ़कर मॉड्यूल को संक्षेप में जानेंगे। पांचवा पोर्टफोलियो गतिविधि, यह विषय की अपनी समझ को प्रस्तुत करने हेतु एक ऑफलाइन गतिविधि करेंगे हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। छठा अतिरिक्त संसाधन, अतिरिक्त संसाधन भी मॉड्यूल के समेकित में किए गए हैं। सातवां प्रश्नोत्तरी, मॉड्यूल के अंत में समझ को परखने के लिए एक प्रश्नोत्तरी भी दी गई है। मतलब इस मॉड्यूल में जो कोर्स थे, जो बिंदु थे, उससे आपने क्या समझी। मॉड्यूल पूर्ण गतिविधियों के जो प्रकार रहेंगे, ऑनलाइन भी रहेंगे और ऑफलाइन भी रहेंगी। ऑनलाइन वह गतिविधि है जो शिक्षक ऑनलाइन लॉजिस्टिक लिंक पर जाकर पूरा करेंगे। उस लिंक पर जाने के पश्चात दी गई जानकारी को पढ़ना और अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना रहती है। ऑफलाइन में गतिविधि वह है जिसमें शिक्षक चिंतन करके डायरी या चार्ट निर्माण लिखते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों जरूरी है। शैक्षिक नीतियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास तथा अभिष्ट निष्पादित एवं मूल्यांकित पाठ्यचर्या के अंत संबंधों और प्रक्रिया को वर्णन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के परिदृश्य तथा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में उनके अंतरण की व्याख्या करना। समावेशी शिक्षा एवं समावेशी कक्षा निर्माण की रणनीति बनाने की एक समृद्ध समझ को विकसित करना। नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए अपने कौशल को सुदृढ़ करना। कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में पाठ्य चर्चा व समावेशी शिक्षा से संबंधित चिंताओं व मुद्दों पर अपने विचार रखना। निष्ठा का जो पूरा कोर्स है इन 7 बिंदुओं पर आधारित है। पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, अगला पाठ्य चर्चा, अगला पाठ्यक्रम, अगला पाठ्य पुस्तकें, नेक्स्ट शिक्षक सहायक सामग्री और सीखने के प्रतिफल। इन बिंदुओं पर निष्ठा के सभी कोर्स और जो उनका उद्देश्य है, ये 7 बिंदुओं के अगर पूरा कर लेते हैं तो निष्ठा कोर्स हमारा सफल हो जाएगा। अब बात करते हैं पाठ्य चर्चा पे। स्कूलों की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के मार्गदर्शन से होती है। जैसे प्रार्थना अवकाश एवं अन्य गतिविधियों से सब राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा बनाई जाती है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा सामान्य केंद्रों के आसपास घूमती है। इसमें हमारे संवैधानिक मूल्य, समता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के बाद एक दस्तावेज जिसमें पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों के शिक्षण अधिगम के लिए टॉपिक्स या थीम्स देता है जो कक्षा और विषय अनुसार होते हैं। विषय वस्तु को कैसे पढ़ाया जाए, उसको कितना समय दिया जाए, मूल्यांकन कैसा हो। इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तकें जिसमें विषय वस्तु होती है विस्तृत रूप देती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मॉड्यूल पुस्तकें बनती है जो कि NCERT द्वारा बनाई जाती है। राज्य और संघ शासित प्रदेशों में संदर्भ अलग अलग होते हैं। भाषा, रहन सहन एवं खान पान की विविधता के कारण इन मॉडल पुस्तकों के आधार पर राज्य स्तर के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है जिसमें बच्चों के संदर्भों का, जिसमें संस्कृति, खान पान सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती है। पाठ्य पुस्तकों के पश्चात शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहली बार 1968 में बनी तथा दूसरी बार 1986 में बनी और तीसरी 2020 जो कि हमारे समक्ष है। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के रूप में 1975 में बनाया गया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया। 1986 को 3 भागों में बांटा। 1988, 2000 और 2005 34 वर्षों बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी।
इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, लर्निंग आउटकम्स, करके सीखने पर बल। राष्ट्रीय पाठ्यसूची के रूपरेखा का निर्माण क्यों किया गया? बच्चों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परिवर्तन के लिए समझ सके और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाए। एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 10 तक लर्निंग आउटकम का निर्माण किया है। गुप्त पाठ्य चर्चा, हिडन करिकुलम क्या है? इस पर देखते हैं। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यचर्या की रूपरेखा से हमें लिंग जेंडर की संवेदनशीलता के बारे में बताता है, लेकिन यदि शिक्षक बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाते हैं तो यह एक गुप्त संदेश देता है कि बच्चों में क्या अंतर है। जब शिक्षक उस पर व्यवहार कक्षा में करता है तो बच्चों में संदेश जाता है और वे बच्चे अपने व्यवहार में लाते हैं। यह गुप्त पाठ्य चर्चा है। अब हम उस लेटेस्ट आदेश को देख लेते हैं जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल दिनांक 20/10/2020 का आदेश है। लेटेस्ट आदेश है और ये है प्राचार्य डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले, विषय निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भ पत्र के अनुरूप में लेख है कि जिलों में हम सभी के साझा प्रयासों से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण 16 अक्टूबर 2020 से सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। यह प्रशंसनीय है कि पहले प्रशिक्षण में दिनांक 20 अक्टूबर 2020 तक हमारे प्रदेश के 21,930 ऊर्जावान शिक्षकों ने नामांकन पूर्ण कर लिए हैं। इनमें से 1,55,312 शिक्षकों द्वारा अपनी समझ बनाते हुए कोर्स पूर्ण भी कर लिए हैं। दिनांक 19 अक्टूबर को राज्य स्तर से सभी जिलों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदान किए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के क्रम में पुनः आवश्यक मार्गदर्शन है। अकादमिक दिशा निर्देश, जिला स्तर पर यह प्रशिक्षण सभी प्राचार्य डाइट एवं फैकल्टी सदस्यों डीपीसी, एपीसी, बीआरसी, बीएससी, सीएससी को लेना अनिवार्य है, जिससे कि वे अपने जिले के सभी शिक्षकों को अकादमिक सबल प्रदान कर सके। सभी शिक्षक प्रत्येक मॉड्यूल के प्रशिक्षण के समय स्वयं की एक डायरी बनाएं जिसमें आवश्यक बिंदु नोट करें, ताकि इस डायरी का उपयोग शाला में बच्चों के साथ शिक्षण कार्य में साझा करने में सहायक होगा। डायरी में प्रशिक्षण करते समय एवं अपने अनुभव, विचारों एवं प्रशिक्षण पर अपने सीख को अपने शब्दों में लिखें। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य अपने ज्ञान व कौशल निर्माण को अधिक समृद्ध बनाना, न कि प्रशिक्षण को जल्दबाजी में पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना। प्रत्येक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत उस प्रशिक्षण से जो सीखा उसे विभिन्न समूहों में शेयर करें, जिससे हम आपस में एक दूसरे के विचारों को जान सकें। जिले में समस्त अधिकारियों में शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रगति रिपोर्ट तैयार करें एवं उसे राज्य में प्रशिक्षण कक्ष में ईमेल आईडी से प्रेषित करें। प्रथम 3 मॉड्यूल 16 से 30 अक्टूबर 2020 की समय सीमा पूर्ण करने हैं। अतएव मॉड्यूल के सभी घटकों को अच्छे से समझें और इन्हें एक एक करके पूर्ण करने हेतु आपके जिले के शिक्षकों को निर्देशित सभी बीआरसी, बीएससी जन शिक्षक इस बिंदु को अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येक शिक्षक तक साझा करें। प्राचार्य डाइट संलग्न लिंक में गूगल शीट प्रदान की जा रही है, जिससे प्रशिक्षण प्रभारी का विवरण, एसआरजी का विवरण तथा आने वाली समस्या का आगामी शैक्षिक संवाद हेतु बिंदुओं की आवश्यकता जानकारी प्रस्तुत की जाना है, जिसका उपयोग शैक्षिक संवाद में किया जाएगा। तकनीकी बिंदु, राज्य द्वारा प्रसिद्ध निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण से परिचय तैयार वीडियो को सभी शिक्षक समूह के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करें। सभी शिक्षक एवं अकादमिक अधिकारियों को विभागीय यूनिक आईडी पासवर्ड माध्यम से ही दीक्षा ऐप पर अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करें। अन्य किसी माध्यम से कोर्स करने पर एनसीईआरटी को सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। शिक्षकों को तकनीक समस्या के संबंध में सीएम राइस मार्गदर्शिका को शेयर करें। दीक्षा पर तकनीक समस्या के समाधान, रिस्पॉन्स एवं प्रमाण पत्र आने में 5 दिवस का समय लग सकता है। अतएव धैर्य रखें तथा शिक्षकों को जिले के प्रोग्रामर एवं विकासखंड के एमआईएस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करने हेतु निर्देशित प्रदान करें। जिले के प्रोग्रामर, एमआईसी कोऑर्डिनेटर शिक्षकों, अकादमिक सदस्यों के निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करने आने वाली तकनीकी समस्या को पहले जिला स्तर पर जांच ले, उसके उपरांत राज्य को nishtha@gmail.com मेल पर प्रेषित करें, जिससे राज्य तकनीकी नोडल पर पीपल तकनीक टीम द्वारा दीक्षा टीम को समेकित रूप से समस्याएं प्रेषित की जा सके। प्रशिक्षण से संबंधित जो वीडियो राज्य द्वारा निर्देशित किए गए उन्हीं को साझा करें। जिले स्तर पर अन्य प्रकार की वीडियो न बनाएं, जिससे शिक्षकों के भ्रम की स्थिति निर्मित हो। कुछ व्यक्तियों के द्वारा कोर्स पूर्ण करने के बाद प्रश्नावली जो शिक्षक भरते हैं, जिसके आधार पर पूर्णता प्रमाण पत्र आता है, उसे डाउनलोड कर उत्तर अन्य साथियों को व्हाट्सएप अथवा अन्य माध्यम से भेज रहे हैं। ऐसे प्रतिभागियों का अंतिम प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अतएव प्रतिभागियों को प्रश्नावली स्वयं कोर्स के आधार पर भरने हेतु निर्देशित करें। कुछ जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जिले के शिक्षकों का लक्ष्य एवं दीक्षा पोर्टल पर दर्ज शिक्षकों का लक्ष्य समान नहीं है।
इस हेतु प्रोग्रामर अपने जिले के वास्तविक शिक्षकों का विवरण भी सुमनकांत जैन एवं व्यवन श्रीवास्तव जी से चर्चा कर एनआईसी के माध्यम से अपना डाटा अपडेट कराएं तथा जिले के लक्ष्य एवं उपलब्धि की सुधार सुनिश्चित करें। एक परिसर एक शाला में ऐसे प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक में जो हाई स्कूल कक्षाओं का अध्यापन करा रहे हैं या उन्हें भी निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। शिक्षकों की तकनीकी समस्या प्रथम ब्लॉक एमआईसी स्तर पर समाधान करें। यदि समस्या समाधान न हो तो जिले स्तर पर समस्या का समाधान करें। यदि आपके पास समाधान न हो तो उसके बाद ही राज्य की तकनीकी टीम एवं पीपल टीम से परामर्श कर समस्या का समाधान करें। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। और ये आदेश निकाला है ओएल मंडलोई, अपर संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, और भोपाल दिनांक 20/10/2020 का। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।